बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज पहली वीडियो है जिसका टॉपिक ये है कि यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी वजह क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं किडनी इन्फेक्शन की बात करूँगा। कुछ लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा कि यूरिन और किडनी क्या दो अलग चीज़ें हैं। तो समझने की बात यह है कि यूरिन इन्फेक्शन एज़ वी नो इट, और जो हम आम तौर पे ज़िक्र करते हैं, उसके अंदर हम मसाने के इन्फेक्शन और नीचे वाले अलामतों को उससे लिंक करते हैं। गुर्दा जो सा है वो ऊपर पड़ा होता है साइडों पे, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक, अलामतें क्या होंगी अगर यूरिन में इन्फेक्शन आ जाए। नंबर 1, पेशाब जल के आता। नंबर 2, पेशाब रुक रुक के आता। 3, पेशाब करने के बाद यूँ लगता है कि अभी हाजत बाकी है और दोबारा जाना पड़ेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे अगर आप कर लीजिए तो पेशाब के कंट्रोल जो सा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपको महसूस हुआ कि पेशाब आ रहा है, लेकिन वॉशरूम जाने से पहले पहले ही कुछ कतरे या मुकम्मल तौर पे यूरिन निकल जाता है। लंबा सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, लंबी ड्यूटी देना मुश्किल हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना लंबा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पेशाब के कुछ कतरे लीक होते रहते हैं। मसाने का जो हमारी अम्बलाइकस से नीचे वाला एरिया है उसमें तकलीफ़ सी रहती है, वो बड़ा बड़ा सा रहता है, भारीपन सी फीलिंग रहती है। इसके अलावा भी बेशुमार और अलामतें हैं, लेकिन ये वो मशहूर अलामतें हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है सबको पता होना चाहिए। बाकी जो रेयर अलामतें हैं वो डॉक्टर्स को सिखाई जाती हैं। इसके बाद वजह क्या है, ये भी बड़ा कॉमन है। लोग पूछते हैं कि वजह क्यों मुझे इन्फेक्शन हो गया। अब ये वजह थोड़ी सी लंबी है, मैं शुरू करता हूँ बचपन से। जिन लोगों को बचपन में इन्फेक्शन होता है उनमें अमूमी तौर पे ये होता है कि गुर्दे से लेके जो मसाने तक पेशाब की नाली आ रही है वो अल्लाह ने वन वे ट्रैफिक बनाई है, वो ऊपर से नीचे आती है। लेकिन अगर वो टू वे बन जाए किसी भी मसले बीमारी की वजह से, नीचे से ऊपर भी जाना शुरू हो, तो उससे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो बचपन में इन्फेक्शन की वजह अमूमी तौर पे ये होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों को पेशाब रोकने की आदत होती है, वो स्कूल में या कहीं पे बाहर जाएं तो वो नहीं जाते, बहुत ज़्यादा अंदर रोकने की वजह से भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों को खुदा न खास्ता शुगर हो सकती है, और उसका पहला साइन इसी तरह होता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत खानों से पेशाब में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और कुछ रेयर वजूहात हैं जो वंस अगेन यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं दरमियानी एज पे आ जाऊँ तो फिर अमूमी तौर पे फ़ीमेल्स के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशाब की नाली छोटी होती है और बाहर से इन्फेक्शन अंदर जाना ज़्यादा आसान है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर, मर्द और औरत के अंदर शादी के बाद इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि नई नई एक्टिविटी शुरू होती है और उसके साथ जिस्म का निज़ाम नए सिचुएशन को अडॉप्ट करने में कुछ वक्त लगाता है और क़ुव्वत मुदाफ़िअत कुछ अरसे बाद बेहतर हो जाती है, लेकिन इनिशियली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर अगर इन्फेक्शन जो उनसे है वो एक्टिविटी सेक्सुअल से एसोसिएटेड है तो फिर हम कुछ अरसे के लिए एडवाइस करते हैं 2 हफ्ते के लिए उस एक्टिविटी को रोके रखें, इलाज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो भी तो उसके फ़ौरन बाद आपने पानी पीना है और वॉशरूम के अंदर जाके यूरिन करके तो फिर दोबारा सोना। इससे भी अमूमी तौर पे काफ़ी बचत हो जाती है। फिर कुछ लोगों के मसाने के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको एक और इन्फेक्शन होता है जो बहुत सारी किस्मों के हैं, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, और उसकी वजह से मसाने की क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम हो जाती है और उस पर बार बार इन्फेक्शन आ जाते हैं। वो भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ही फैसला करेगा कि वो क्यों होगा। इसके अलावा पेशाब के अंदर रास्ते में पथरी आ सकती है, वो पथरी रास्ता ब्लॉक करती है, वो दीवार से गुज़रती है तो मसाने की या यूरेटर जो पेशाब की नाली उसकी दीवार को खराश डाल देती है। खराश डालने से उसके अंदर सोजिश पैदा होती है, जरासीम गुजर सकते हैं और फिर उससे इन्फेक्शन हो सकता है। खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई रुकावट है तो उससे भी हो जाती है। ओल्ड एज के अंदर मसाने के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ लोगों को यूट्रस
यूट्रस प्रोलैप्स होता है, यूट्रस बाहर आ रहा होता है फीमेल्स के अंदर, उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की मसाना कमज़ोर होता है, उठते बैठते पेशाब निकलता है, उसकी वजह से हाइजीन कमज़ोर हो जाती है, उससे इन्फेक्शन होता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मसाने के मसाइल के साथ साथ कुछ और बीमारी चल रही होती है मसाने की और शुगर बैक एंड पे बैठी होती है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए इसका इलाज करना। वंस के आपका पेशाब का इन्फेक्शन पता चल गया, उसकी वजह जो उनसे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने बता दी, तो फिर इसकी तशखीस के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। उसके लिए यूरिन रूटीन और कल्चर करवाया जाता है। कल्चर सेंसिटिविटी आइडियली सुबह के वक्त का सैंपल होता है, मिड स्ट्रीम होना चाहिए। इसके अलावा CPC भी करवाई जाती है इन्फेक्शन देखने के लिए। RFTs भी एक दफ़ा देख लेने चाहिए। शुगर मैं ज़रूर चेक करता हूँ जिस पेशेंट को UTI बार बार हो रहा हो। दूसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड करके ये तमाम बातें जिनका मैंने जिक्र किया वो देखना होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड एक ख़ास किस्म का होता है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम देखना होता है। इस अल्ट्रासाउंड में आपने अपने रेडियोलॉजिस्ट को कहना कि सर मैं यूरिन करके आता हूँ, तो एक दफ़ा काइंडली दोबारा देखते हैं क्या मेरा मसाना खाली हुआ। अगर मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हो रहा तो फिर इन्फेक्शन फिर आएगा। और मैं रोज़ाना पेशेंट रिसीव करता हूँ जिसमें मुझे अल्ट्रासाउंड फिर बताना पड़ता है। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं लोगों को बता देता हूँ, जो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, जो दुनिया में कहीं पे भी सुन रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। 2 चक्कर बाद जाएँ, 2 खर्चे बाद जाएँ, 2 दफ़ा रेडियोलॉजिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करवा रहे हैं। PMRV अल्ट्रासाउंड इसे कहते हैं, या रेजिडुअल वॉल्यूम वाला अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक के नाम मैं बावजूद नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करके अपना कई दफ़ा बहुत नुकसान कर लेते हैं। लेकिन कैटेगरी ऑफ द ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं जो रेजिस्टेंट हुई हैं। यूरोप के अंदर डिफरेंट हैं, अमेरिका और यूरोप में मिलती जुलती ड्रग रेजिस्टेंस है। तो बाज़ का एक पॉपुलेशन पे जो दवाई एम्पेरिकल काम आती है, कल्चर ने तो 3 दिन आना है, दवाई तो आज से शुरू होगी, तो उस दवाई की बात करो। वो दवाई एम्पेरिकल डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट है। और बाज़ का बहुत सस्ती सी दवाइयाँ बड़ी कारामद हैं जो अरसा दराज से इस्तेमाल की, और वो देते हैं तो बेहतर हो। टीके की सूरत कब पड़ती है? वो तब पड़ती है जब बुखार ज़्यादा हो जाए और BP डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए और होश ख़राब होना शुरू हो जाए, या गुर्दा डिस्टर्ब हो जाए। ये इस चीज़ का साइन है कि पेशाब का इन्फेक्शन खून में शामिल होकर जिसम में सेप्सिस का, उसे यूरोसेप्सिस कहते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो गुर्दे तक पहुंच जाए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसको क्या कहते हैं और उसके लिए अलामतें क्या हैं और उसका इलाज क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुँचती रहें।